नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लिए हुए हैं। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं। आप एग्जाम के टाइम में इन सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रिपरेशन करके रिवीजन करके आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो डेट है मतलब वो नज़दीक आ गया है, तो आप पेपर 8 के और सब्जेक्टिव प्रश्नों को सभी को अच्छे से देख लें ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले है, अगर आपके पास मनोरमा गेस्ट पेपर है तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई भी, तो इन सभी VVI प्रश्नों का PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, पहला है कि भारतीय संविधान के विकास में जिन तत्वों ने योग दिया उनका वर्णन करें। इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान विविध स्रोतों के लिए गए सिद्धांतों का समूह है, इसे स्पष्ट करें। सभी के बारे में आपको विस्तार से दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पहला नंबर प्रश्न जो है, ये वाला जो मैंने आपको बताया है अभी, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF फाइल मैंने डाल दिया है, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट सबको भी आप देख लीजिएगा अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो। अगर नहीं है तो इसका PDF फाइल डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ ही लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि ये 3 नंबर का प्रश्न है आपके मतलब मनोरमा गेस्ट पेपर से, और मेरे PDF फाइल में 2 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में निहित दर्शन का परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समय निकाल लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा। ये भी कुछ पॉइंट है 3 नंबर प्रश्न का, इसको भी आप अच्छे से जरूर ही पढ़ लीजिएगा। अगला 5 नंबर का प्रश्न जो है वो है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की संक्षेप में विवेचना करें। देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की संक्षेप में विवेचना करें। इस सभी पॉइंटों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PDF फाइल आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद ये 6 नंबर का प्रश्न है आपके गेस्ट पेपर के मुताबिक कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं और इसकी महत्ता क्या है। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं और इसकी महत्ता क्या है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने सेलेक्ट करके दिया है, ये सभी पॉइंट है, इतना आपको पढ़ना है, इतना पढ़ लीजिए, जरूर हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। इस सभी को आप पढ़ लीजिए। इसके बाद ये 13 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचारों का परीक्षण कीजिए। इसको भी आप अच्छे से जरूर ही पढ़ लीजिएगा, प्रश्न को देख लीजिए अच्छे से और इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा घर पे बैठ के। इस सभी पॉइंटों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। देखिए, इसके बाद ये प्रश्न तो काफ़ी ज़्यादा VVI है कि महिला सशक्तिकरण पर एक नोट लिखें। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप जरूरी जानकारी लेके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा, इसको यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए प्रश्न को। इसके बाद इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक नोट लिखें। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। ये सभी है, शॉर्टकट में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समय निकालिएगा, आधा घंटा 1 घंटा का समय निकालिएगा तो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। और अगर आपको आसानी से इसको पढ़ लेंगे तो आप अच्छा इसको ज़रूर करेंगे अपने एग्जाम में। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक नोट लिखें। इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभावों की विवेचना करें।
इसको भी आप अच्छे से जरूर ही देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इस पॉइंट को भी पढ़ लीजिएगा, विश्व व्यापार में भारत का क्या योगदान था, इसको भी, इस सब सभी पॉइंटों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और इन जिसको मैंने टिक लगाया है, ये निवेश वृद्धि, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जिसको मैंने टिक लगाया है, आप सभी को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए सबको आप अच्छे से, आपके एग्जाम में जरूरी हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आपसे जाता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।